तब बीजेपी के नेता क्यों स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं? अभी अब नेता ही बन चुके हैं अभी सो-कॉल्ड मनीष कश्यप, जिन्होंने पीएमसीएच को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करके रखा है। तो मतलब वो गलत है या फिर आपकी व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है वो गलत है? व्यवस्था में सुधार की संभावना आशुतोष जी हमेशा रहती है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनता है, बनाया जाता है, बनाना पड़ता है, और इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो पहली चीज यहां पर ये जो पहला पॉइंट है कि मनीष कश्यप वाला प्रकरण क्या है, तो मनीष कश्यप का जो प्रकरण है पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स का एक लॉबी है, वो लॉबी शुरू से रहा है। अब दोनों के अपने अपने पक्ष हैं गुरु। बिहार में पीएमसीएच इतना इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, वहां पर जो सीमित संसाधन है उसमें आप जूनियर डॉक्टर्स के वर्किंग आवर जानते हैं? जानते हैं आप वर्किंग आवर? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। और उसमें कितने पेशेंट को वो देखते हैं? पीएमसीएच में रोज लगभग 1500 तो नए मरीज आते हैं। 1500 मरीज नहीं नए आते हैं, हर एक डॉक्टर दिन का 1000 पेशेंट लेकिन देखता होगा। 60-70 सीट से ज्यादा है नहीं सर वहां पे। मैं वही कह रहा हूं। तो ये 20 साल में कैसा विकास हुआ, मैं यही जानना चाहता हूं ना, कि एक पीएमसीएच जो पूरे राज्य को संभाल रहा है, वो मैं पीएमसीएच का बात कर रहा हूं, मैं आईजीएमएस इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, एम्स इंक्लूड कर दे रहा हूं। 70 सीट है आईसीयू का आईजीएमएस में, 70 से 75 सीट है सेम पीएमसीएच में, एम्स में आपका लगभग 90 सीट है। वेरी गुड। तो आप अगर तीनों को मिलाइएगा तो ओवरऑल 300 से कम है। तो क्या 300, ये बिहार की हकीकत है। 20 साल में अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो मात्र 300 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल में संभव है। देखिए इन 3 हॉस्पिटल में तो उसके खिलाफ अगर मनीष कश्यप आवाज उठाता है तो उसको मारा जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनीष कश्यप और इवन डॉक्टर्स, दोनों के साथ अपनी अपनी समस्याएं। मनीष कश्यप ये आवाज डॉक्टर्स के विरुद्ध उठाने के बजाय नीतीश कुमार से क्वेश्चन करते। क्वेश्चन गलत है। डॉक्टर्स मेडिकल के सीट कैसे बढ़ा, इमरजेंसी सीट कैसे, जूनियर डॉक्टर कैसे बढ़ाएगा आप बताओ? आपसे मैं स्टूडियो में अभी बोलूं कि 4 लोगों को और यहां पर बिठाइए, वो भी बात करना चाहते हैं, आप कैसे बिठाओगे? स्टूडियो मेरा है। सही बात। आई एम होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। सो इफ मनीष कश्यप उनको बहस करना है तो डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से बहस करके कोई आउटकम ही नहीं निकलना था। उनको डायरेक्ट सवाल पूछना था, वो जाते नीतीश कुमार से ये सवाल पूछते। मैं उनके साथ ही हूं कि भाई 20 साल में इतने कम। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे से मैंने वही पूछा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे बीजेपी के, परसों तक वो बीजेपी के नेता थे। तो जाते और स्वास्थ्य मंत्री से पूछते कि इतने सालों से आप स्वास्थ्य मंत्री है, काहे नहीं सीट बढ़ाए? आप जूनियर डॉक्टर से लड़ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर कैसे बेड बढ़ा सकता है? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए आशुतोष जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। देखिए मैं इसका उत्तर, जूनियर डॉक्टर कैसे बेड बढ़ा सकता है? मैं अभिषेक भैया पीएमसीएच में जब मैं पीएमसीएच का एक हकीकत बताना चाहता हूं। आप सब चीजें छोड़िए। नहीं मैं एक बात, मेरी बात सुन लीजिए, जो पीएमसीएच के अंदर की घटना। ठीक है। जब मैं बीपीएससी वाले मामले में, मेरा कैमरा और ललन टॉप का कैमरा दोनों सिमिलर अंदर जाता है। ठीक है, सुनिए, हमने वो सारी चीजें दिखाई कि किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं ये डॉक्टर्स। इतना गंदा वहां का व्यवस्था है कि अगर आप एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बैंडेज करने के लिए भी आप किसी को रिकमेंड कीजिएगा। वो साक्ष्य है खबर फर्स्ट एटीएस पे। अंदर जाते हैं मनीष कश्यप, बात करते हैं, और वहां पे एक डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहते हैं वहां पे। मुद्दा क्या था? मैं बता रहा हूं, सुनिए। मुद्दा ये था कि वहां पे एक आम आदमी का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। ठीक। वो उनके फैमिली से नहीं थी। ठीक। वो सारी चीजें वो बोलने जाते हैं। देखिए वहां पे डॉक्टर्स खेल क्या करते हैं कि डॉक्टर्स सारे मेल डॉक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, फीमेल डॉक्टर्स एक रहती है, उसके बाद बाहर से लॉक कर दिया जाता था। अब ये बताइए मुझे कि वो डॉक्टर्स जो थे वो क्यों बंद किए गेट? ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो लॉबी, वो जो लॉबी है उसका तो वो दुरुपयोग कर रहा है ना। एग्जैक्टली आपने रिपोर्टिंग की, वो सारे चीज बताया। तो एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट है अभी भी कि क्वेश्चन तो मंगल पांडे से ना बनता है गुरु। स्वास्थ्य मंत्री, देखिए
आप चपरासी से किसी ऑफिस की व्यवस्था बदलने को बोलेंगे या उस ऑफिस का जो बॉस है उससे बोलेंगे? तो मतलब ये तो मानते हैं कि मंगल पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी है, क्योंकि वो बहुत बार रह चुके हैं। अरे यही तो मेरा होल एंड पॉइंट है आशुतोष, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मंगल पांडे से बनता है कि मंगल पांडे जी, इतने दिनों तक आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपके बिहार के प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में ये कुव्यवस्था फैली हुई है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। समझ रहे हैं बात को? बात यह है कि डॉक्टर एक वो भगवान बना दिया जाता, पर है मानो एक दिन में 10, 20, 50 पेशेंट देखोगे आप, इरिटेट नहीं होगे, लेकिन नंबर जैसे ही 300, 400 पहुंचेगा ना, इरिटेशन होने लगता है। आप नहीं 400 में इरिटेशन छोड़ो। आपने बोला ना कि बिहेवियर, मैं ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करता हूं। 400 पेशेंट को देखने के लिए एक पेशेंट पे आप कितना समय दोगे? 400 पेशेंट देखने बोलेगा तो एक पेशेंट पे 2 से 3 मिनट बहुत हुआ। 2 से 3 मिनट, तो 2 से 3 मिनट जब आप एक पेशेंट पर टाइम दे रहे हो तो कैसे, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, कैसे कीजिएगा? पैड लीजिएगा, क्या हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, कब से हो रहा है, क्या फीवर है, हाँ ठीक है, चेक किया, नीचे दवा लिखे, निकलिए, अगला नेक्स्ट। मतलब आप समस्या का समाधान जो है ना, मेरा बेसिक सिद्धांत कभी नहीं बदलता आशुतोष। इस देश में बढ़ती हुई आबादी और बिहार का जनसंख्या घनत्व मूल समस्या का कारण है हर चीज का। इस पर जब तक इस देश के कोई नेता, कोई पत्रकार बात नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। 400 आप पूछ रहे थे ना कि इतना हुआ, 400 बेड जब तक तैयार करेंगे, बिहार की जनसंख्या 800 बेड मांगेगी। जब तक 800 बेड के लिए आप प्रिपेयर होंगे, 1600 बेड मांगेगी, क्योंकि वो बढ़ रहा है अनकाउंटेबल ढंग से। प्रोडक्शन रेट देख लीजिए, कोई मानने को तैयार होगा कैमरे पर जब मैं सत्य बोलूंगा कि नॉर्मल बिहार में, नॉर्मल आप किसी भी मुस्लिमों के कॉलोनी में चले जाइए, 4-5 बच्चे एक मुस्लिम के होते हैं, 6 बच्चे आज के समय में। फिर आप कहिएगा कि खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी सरकार की, आपकी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन फिर वहां पे कम्युनल एंगल आ जाता है, आता है ना, और फिर आप लोग कहेंगे कि अभिषेक भैया आप हर चीज को वहां क्यों लेके जाते? फैक्ट को समझे बिना, फैक्ट को जांचे बिना, बीइंग एन इंजीनियर, आप भी इंजीनियर इसलिए मान लो, जब तक आप कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, पहले ये देखिए कि समस्या कहां आ रहा है। प्रैक्टिकल किए थे ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? मैंने ये कहा ही नहीं, आप अपने प्रश्नों को मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने तो मंगल पांडे सवाल किए हैं, आप अपने प्रश्नों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कह रहा हूं कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, स्क्रू गेज उठाएंगे, जीरो एरर मिलाएंगे, तो आप देखेंगे ना कि कहां जीरो एरर है मेरा और कहां कितना समस्या है। तो जीरो एरर को पहले ठीक कीजिए। जब तक जीरो एरर को ठीक नहीं करेंगे तो 20 साल में जीरो एरर ठीक नहीं कर पाए। फिर वही बात, नहीं, सवाल मेरा बात समझिए कि 38 जिला है बिहार, ठीक है, क्या 38 जिला में आप खुद घूमे हैं? सारे 38 जिला हम दोनों भाई घूमे हैं। अच्छा हॉस्पिटल है 38 जिला में? नहीं, वही सदर हॉस्पिटल है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति क्या है वो आपसे हमसे छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डीएनएस और आरएल और एनएस छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात तो ये जो है, देखिए जनसंख्या, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि ये एकदम पॉइंट है, इसको तो सही करने से ही सब चीज सही होगा। लेकिन सवाल ये है कि उस सदर अस्पताल का व्यवस्था अगर खराब है, उसका प्रश्न का उत्तर फिर वही बात, उसका तो मंगल पांडे को हटाइए, तब बीजेपी को क्यों सपोर्ट करना? 20 साल में बीजेपी ने आज तक तो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक किया। नहीं, 20 साल आप काउंट ही गलत कर रहे हैं। 20 साल में 3 साल ही नहीं रहे ना सर। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी रहे 1.5 साल। अब ये मत कहिए कि नहीं रहे। रहे हैं तेज प्रताप यादव, एक मिनट रुक जाओ, तेज प्रताप यादव भी रहे और तेजस्वी भी रहे, दोनों भाई रहे। वो दोनों तो निकम्मे हैं, उनको मैं साइड करता हूं आपके हिसाब से, लेकिन मंगल पांडे पे आते हैं, जो काम करते हैं उन पे। फिर वही बात, नहीं, बात तो है नहीं काम करने की। फिर आप मेरे पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि जब 40% को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 60% को भी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन तो इसी पे है ना कि बिहार के विकास पे, मतलब होल एंड सोल तब कहिए कि जनता जिम्मेवार है।
क्योंकि कौन जनता का कांग्रेस मांग ही नहीं है कि विकास का, वो विकास चाहती ही नहीं है, जाति पे वोट करती हाँ, है, और इसीलिए क्या? ऐसा ये सारी चीजें और हो रही है। और क्या? तो चलिए इस यही तो बिहार शो की से सच्चाई बहुत है। बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है। और देखिए, अगर आप इस शो को पूरा देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा पूरे बिहार का हकीकत, कि बिहार के इस बर्बादी का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसी नेता, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारा है, आपका है। 13 करोड़ आवाम जिम्मेवार है इसकी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने जो मांगा आपको मिला है। आपने कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट नहीं दिया, इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं मिली है। तो इसलिए 2025 में इन तीनों मुद्दे पे मैं चाहूंगा, और अभिषेक भैया का भी यही कहना है ना कि 2025 में इस 3 मुद्दे को भी इंक्लूड किया जाए। अब वोट देने से पहले लोग सोचे। देखिए, इस देश की राजनीति सिंस इंडिपेंडेंस इन्हीं 3 मुद्दों पे नेता बात करते हैं, लेकिन इन 3 मुद्दों पे ना नेता वोट मांगते हैं ना जनता वोट देती है। ये बात ऐसा नहीं है कि मोदी जी आएंगे तो स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, नीतीश जी आएंगे तो स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, और तेजस्वी जी बात नहीं करेंगे। तीनों बात वही करेंगे। नीतीश जी, मोदी जी का जो 22 मिनट का भाषण था अभी, उसमें एक बार भी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, नहीं, इन सारी चीजों पे नहीं हुआ। सिंदूर, सिर्फ और सिर्फ सिंदूर पे बात हुआ। उन्होंने तो वो तो सेंटर की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे। वो बिहार का इलेक्शन के लिए अब आएंगे तो बिहार का इलेक्शन पे बात करेंगे। जब बिहार के इलेक्शन पे आएंगे, वो तो बिहार का मुद्दा नहीं था ना, कि उद्घाटन जिस चीज के लिए करने गए थे वो सेंटर का ग्रीनफील्ड के लिए करने गए थे। तो सेंटर ने ग्रीनफील्ड दिया है तो दिया है, उसको कैसे डिनाई आप कर सकते। तो चलिए, इलेक्शन से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। ना स्याही का दोस्त है, ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।